राजस्थान के जालोर में एक मासूम दलित 9 साल के बच्चे की अध्यापक छैल सिंह द्वारा निर्मम पिटाई पर हुई मौत के खिलाफ आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज दिल्ली मंडल द्वारा छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या के विरोध में जोनल कार्यालय व्हाइट हाउस निकट NDCR बिल्डिंग से चलकर रेलवे अधिकारी क्लब स्टेट एंट्री रोड नई दिल्ली पर शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालकर वे श्रद्धांजलि दी। दिल्ली मंडल उत्तर रेलवे द्वारा इस कैंडल मार्च व श्रद्धांजलि सभा में प्रेम सिंह, पदम सिंह, जोनल सेक्रेटरी महेश कुमार, मंडल अध्यक्ष RC मीना, मंडल सचिव अजय कुमार, उपाध्यक्ष संजीव कुमार, ब्रांच सचिव अंशुल गौरव, शाखा अध्यक्ष गुरदीप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष फूलचंद, कुलदीप, महिला शक्ति के रूप में रजनी देवी, प्रीति कनौजिया, दीपक सिंह, हरीश कुमार, नवीन कुमार, राजेश कुमार, राजेंद्र वेद, अनिल शाही, शिशुप्रति, जयकरण, रामनाथ, मंटू कुमार, सत्यवान, मनोज आदि ने सम्मिलित होकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए व 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज नई दिल्ली से। एक तरफ सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, इसके बावजूद भी अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा और सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहे हैं वो हमारे राजस्थान में ही ज्यादा हो रहे हैं। अभी हाल ही में 9 साल के छात्र को हेडमास्टर द्वारा पीट कर इतना पीटा, उसे इतना पीटा। कारण क्या था कि सिर्फ मटकी से पानी पीना। जिस अध्यापक को तनख्वाह मिल रही है, जीविका चल रही है, उसकी घर परिवार बड़ा हो रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो सब मंजूर है। शेड्यूल कास्ट का पैसा लेना मंजूर है, सब कुछ मंजूर है, लेकिन अगर गलती से घड़ा छू लिया उसका अंजाम ये रहा कि छात्र की मौत। ये कोई घटना छात्र के लिए नहीं है, एक ये मैसेज है समाज के लिए कि इस तरह के कोई और घटना नहीं हो, कोई भी दूसरा छात्र पानी नहीं पिए, बराबरी के उस पर नहीं आए। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारा ये व्हाइट हाउस जोनल कार्यालय स्टेट एंट्री रोड नई दिल्ली से ऑफिसर क्लब स्टेट एंट्री रोड तक हमारा ये शांतिपूर्वक कैंडल मार्च है। चूंकि दोपहर का टाइम है इसलिए कैंडल नहीं जलाई गई है, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। समता, समानता, बराबरी, न्याय की हमारी मांग है। चूंकि एक लंबे समय तक उस हेडमास्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न होना सरकार की उदासीनता प्रदर्शित होती है कि सरकार हमारे लिए उदासीन है। तो साथियों, ये तो आज राजस्थान में कहीं भी किसी भी तरह के अगर इस तरह का हमारे साथ अन्याय होता है समाज में, तो हम सबको एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए और आने वाले समय में, कम समय में हमें न्याय मिले और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, यही हमारी आज की मांग है। साथियों, जय भीम। 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन इस देश के अंदर आज भी इस मानसिकता के लोग जो छुआछूत में विश्वास रखते हैं और किसी को पानी पीने पर, किसी को घड़ा छूने पर उसका बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। इस तरह के लोगों का ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज बहिष्कार करती है, इसका विरोध करती है। इस विरोध के तहत ही आज नॉर्दर्न जोन दिल्ली डिवीजन की ओर से इसका एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है शांतिपूर्वक। इस तरह के मानसिकता वालों को हमारा सरकार से निवेदन है, ऐसी मानसिकता रखने वालों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में
ये किसी भी तरह का जातिवाद प्रथा से दूर रहे। साथियों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान का स्टेट जहां पर जाति प्रथा आज भी कूट कूट के भरी हुई है, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने जो अभी कुछ ही समय पहले 9 साल के इंदर की हत्या की गई, उसका कसूर क्या था? क्या वो पानी नहीं पी सकता था? क्या पानी पीना अपराध है? साथियों, इस तरह के जो अपराध होते हैं उसका हम सबको, सभी कम्युनिटी को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए और इस तरह की मानसिकता वालों को ज्यादा सजा मिले उसके लिए हम लोगों को संगठित होकर लड़ना चाहिए। ये एक किसी SC ST की बात नहीं है, ये किसी भी कम्युनिटी के साथ हो सकता है। चंद लोग इस देश का माहौल बिगाड़ते हैं, चंद लोग इस तरह की घृणा का फैलाकर इस देश में उपद्रव कराते हैं। हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, जब ही हम लोग कामयाब होंगे। आज का हमारा विरोध प्रदर्शन इसी बात के लिए है कि इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को कम से कम समझ आए। बाबा साहब ने सभी को समानता का अधिकार दिया, सभी को बोलने का अधिकार दिया, सभी को वोट का अधिकार दिया। यदि आपके अंदर कोई दिक्कत है, किसी बात की भी कमी है, तो आप अपनी बात प्रशासन के सामने या वार्तालाप के माध्यम से दूर कर सकते हैं। मेरा निवेदन है सभी से कि कोई भी जो भी इस तरह की छुआछूत नीति रखता है या जात पात में विश्वास रखता है, हम सबको मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। हम सब एक ही भाई भाई है, हम सब का खून एक है। हम लोगों ने यहाँ पर जाति प्रथा बढ़ा दी, ये फलाना ये ढिकना, सभी का खून एक, खाना एक खाते हैं, सभी लोगों का रहना सहना सब समान है। तो इसीलिए साथियों, हम सबको मिलकर ये एकता का सबूत देना है। जाति प्रथा मुर्दाबाद, जाति प्रथा मुर्दाबाद। आपने एक चीज गौर करी होगी कि जब भी किसी पीड़ित जाति या किसी निम्न जाति के व्यक्ति पर कोई अत्याचार होता है तो दूसरी जातियों के लोग जो है खुशियां मनाते हैं। मैंने तो खुशियां ही कहूंगा, क्योंकि इंद्र मेघवाल के मर्डर, जिन्होंने मर्डर किया, उनके पक्ष में सभाएं करी जा रही है, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये एक तरीके का बहुत गलत मैसेज है। आप यदि उनके पक्ष में सभाएं करेंगे, उनके पक्ष में मार्च निकालेंगे, आतंकियों के पक्ष में जो सभाएं करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, तो ये आतंकवाद को बढ़ावा देना है। मैं इसे आतंकवाद की संज्ञा दूंगा, क्योंकि जातिवाद से बढ़कर कोई आतंकवाद नहीं है। सबसे बड़ा आतंकवाद यदि देश के अंदर है तो वो जातिवाद है। हमें जातिवाद मुक्त भारत बनाना है, इसके लिए हम प्रण लेते हैं। और इसके लिए सर्व समाज के लोग जब तो सड़कों पर नहीं आएंगे, सर्व समाज के लोग एक दूसरे के भागीदारी नहीं करेंगे एक दूसरे के सुख दुख में, जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है। तो हम लोग प्रण लेके जाएंगे यहाँ से कि ये जातिवाद को हमें मिटाना है, छुआछूत को मिटाना है। उसके लिए हमें शिक्षित होके बहुत अच्छा बनना है। होता है आज बहुत ही वेदना का विषय है, कष्ट का विषय है कि हमारे समाज का होनहार छात्र जालौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, जिस अध्यापक के पास पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते उसको प्यास लगी और प्यास के समय में वो सूझबूझ खो बैठा और उसने जो अपना हेडमास्टर का जो मटकी थी पीने के, जो पानी पीने की जो मटकी थी, उसको छू लिया। अब ये बताया जाता है कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि छात्र उस क्लास में सबसे अव्वल दर्जे का था। ये छात्र जो कि दूसरी जातियों के जो छात्र थे वो इससे काफ़ी कम होशियार थे। तो अन्य जो बच्चे छात्र थे उनकी ये भी पीड़ा थी कि ये हमसे ज़्यादा होशियार क्यों है। तो बहाना कुछ भी रहा हो, लेकिन जो छात्र के द्वारा जो छात्र से जो गलती हुई कोई भी गलती नहीं थी। गलती किस बात की है? आज 75 साल पूरे होने के बावजूद भी यदि हम घड़े से पानी नहीं पी सकते तो कहाँ की स्वतंत्रता है, कहाँ का अमृत महोत्सव है। साथियों, आज भी दूर दराज के क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ हर स्तर से
उत्पीड़न किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, और जब वो पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट लिखाने जाता है, सूचना लेके जाता है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी उसको कोई सपोर्ट नहीं किया जाता है और उसके खिलाफ उल्टे कार्रवाई की जाती है। तो जो भी ये घटना हुई है राजस्थान की, उसकी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन पूर्णतः घोर निंदा करती है। और जो ये विलंब हुआ है FIR दर्ज होने में, कार्रवाई न होने में जो भी विलंब हुआ है, इसमें अध्यापक से लेकर विलंबकर्ताओं तक सभी के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके परिवार को उचित सहायता प्राप्त हो, उचित सुरक्षा प्राप्त हो, और उसके परिवार के सदस्य को कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। कई बार देखा गया है कि अन्य जगह पे जहाँ भी सवर्णों के साथ कोई किसी भी तरह का घटना दुर्घटना होती है, सरकार खुले दिल से सहयोग राशि खुले दिल से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ बोल देती है। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के साथ वही कृत्य होने पर, वही अत्याचार होने पर भी वो संज्ञान नहीं लेती है, बहुत विलंब करती है, और संज्ञान भी लेती है तो बहुत देरी से लेती है। साथियों, तो मैं यही है कि आज हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं शासन प्रशासन से कि जो हुआ है आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, और जल्द से जल्द हत्यारों को और जो भी इस उसमें शामिल हैं सबको सजा मिलेगी, ऐसी हमारी मांग है।